हाय टाइगर बॉयज, कैसे हो? आज हम सुनेंगे टाइगर का रिव्यू। आज तक तुमने कितना, मैं अभी तक जितना एपिसोड सुना हूँ उतना उसका रिव्यू देता हूँ। अभी टाइगर को जो टाइगर ने रुद्र के साथ फाइट की। फाइट के जो उसकी जो तलवार है, तलवार अभिनव को दी और वो एक लकड़ी के हाथ से फाइट करने लगा, लकड़ी के डंडे से फाइट करने लगा रुद्र। रुद्र ने उसका एक दो अटैक तो झेल लिए। फिर टाइगर को वो बोला, मैं एक निंजा हूँ ऐसा समझो, फिर मुझ पे वार करो। ये सुन के टाइगर का होश उड़ गए। टाइगर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र की पीठ पे एक बहुत बड़ा वार किया। वार करते ही रुद्र ने अपनी चीख मुंह में दबा ली और फिर बोला, चुप रहना अच्छा है। और फिर उसको बोला, ये तो किरकोल सा है। पर टाइगर ने खुद इतना बड़ा घाव दिया था। रुद्र बाहर गया, उसको टाइगर को बोला कि मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर जाता हूँ। बाहर जाके मुंह बंद करके बहुत दूर तक गया, पीछे देखा कोई देख रहा है क्या नहीं। फिर कोई देख नहीं रहा था तो बहुत बड़े से चिल्लाया। अभी दामोदर के बर्थडे को 5 दिन बाकी है। निंजा सबसे बड़ा अटैक करने वाला है, ये तो हो गया है। आणि जो गोलू था, गोलू जो टाइगर को बताना, स्काई गोगल के मालिक को, उसके दिमाग में एक ही बात ही घूमती है। स्काई गोगल का मालिक अभिनव, अभिनव को जाके बताने का है ये असली अनन्या नहीं है। इतना ही दिमाग में। पर गोलू को किसने बंद किया? मैंने पिछले एपिसोड में तुम लोगों को बताया था, मुझे शक था कि गोलू को हंसराज ने ही बंद किया है, हंसराज को ही पता है। और जो नताशा है, जो नकली है, वो हंसराज को भी पता चली है ये नकली अनन्या है। इसलिए अभी सिचुएशन 5 दिन बाद ही पता चलेगी क्या हो रहा है। टाइगर कुर्सी में बैठने के बाद कितने दुश्मन आने हैं। क्योंकि रुद्र ने प्रॉमिस किया है अभिनव को कि तुम पे सबसे बड़ा हमला दामोदर के बर्थडे के दिन ही होने वाला है। तब बर्थडे के दिन होने वाला है तो रुद्र ने यही प्रॉमिस किया है, तू मेरा गोल्डन गार्ड का लीडर है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे बचाऊं और मैं तुझे बचाने आऊंगा। मग रुद्र आएगा बचाने। रुद्र के बाद गोलू है। गोलू तो एक कॉमेडी मैन है। पर रुद्र और अपना टाइगर का अंकल, वो 2-3 दामोदर तो है बचाने के लिए। पर देखते हैं कितना निंजा कितना वार करता है। इतना ही टाइगर के एपिसोड में हुआ, इतना खास तो कुछ होना है। अभी मूर्ति बनी है, 9 मूर्ति बन चुकी है। और मूर्ति को माँ भवानी के सर बैठा है, क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो आदमी के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए 9 मूर्तियां बनाई है और सक्सेस भी हो गई है। क्योंकि अभी 3 लाख सिपाहियों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सब सीख जाएंगे मार्शल आर्ट्स के क्या है। इसलिए 9 मूर्ति बनाई है। और सबसे बड़ी बात, जो उन लोगों का जो मूर्ति के नीचे ये था, क्या बोलते हैं उसको, एक गुफा थी, एक सुरंग था। उसमें एक बहुत पुराने हथियार थे। और वो अचानक एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होने के बाद आकाश में जो बादल गिड़गिड़ाए, बिजली गिर गई। और जो बादल थे वो पूरे नजदीक आ गए और पूरे आसमान से गिरने लगे। आणि पूरे 3 लाख की फौज डरी हुई है। आणि जो मेंढक की आवाज थी वो भी निकल रही है। पर उसके पीछे सच्चाई क्या है, वो असली मिसाइल क्या है, आणि ऐसा क्यों हो रहा है? ये 3 लाख लोग मर जाएंगे क्या उसे अभिनव बचाएगा? वो अभी अगले एपिसोड में पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि जो टाइगर ने रुद्र ने हमला किया था, 13 सिटी को बर्बाद किया था, तब रुद्र को ये मेंढक वाली सबसे बड़ी डरावनी आवाज आई थी। इसलिए रुद्र वहां से भाग निकला था। पर वो उसकी एक जो मिसाइल है, वो मिसाइल की आवाज है। और ये मिसाइल की आवाज ऐसी है, ये आवाज से डर लगता है। इसलिए अभी रुद्र को भी पता लगा ये आवाज यही सुनी थी, फिर यहाँ कैसे आई। वो एक्टिवेट होने के बाद मुझे लगता है अभिनव भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि अभिनव के पास कोई दिमाग है कि रुद्र के पास क्या फाइटिंग का दिमाग है सिर्फ। पर अभिनव एक होशियार आदमी है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करेगा।
वो 3 लाख सिपाहियों को बचाएगा, क्योंकि अभिनव का भी फर्ज बनता है, क्योंकि वो गोल्डन गार्ड का लीडर है। तो अभिनव की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो उन लोगों की मदद करे। अभी तक तो उसे कुछ अभिनव को कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने अभी वो मेडिटेशन में बैठा हुआ है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे रिव्यू सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। बाकी तुम कहाँ से हो वो बता देना, और कौन सी स्टोरी आज चाहिए वो भी बता देना, हम भी सुनेंगे, रिव्यू देते रहेंगे। क्योंकि हमें इतना पूरा रिव्यू नहीं दे सकते, जितना हम सुनते हैं, जितना दिमाग में रहता है उतना शॉर्टकट में रिव्यू दे देते हैं तुम लोगों को। बाकी बता देना, तुम लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना दोस्तों। बाकी कैसे हो उन लोग बता देना। अभी अनन्या तो पर्दाफाश, क्योंकि अनन्या इतनी शराब पी के आ रही हो, जो नकली अनन्या है वो अपने क्या बोलते हो, अपना अभिनव का जो बॉडीगार्ड था, क्या उसका नाम क्या था, जाने दो मुझे। अभिनव को जिसने फाइट सिखाई उसका नाम मेरे याद मेरा आ रहा है। उसको उनको भी एक अनन्या इतना रुबाब क्यों कर रही है, इतनी शराब पी के आ रही है, पार्टी कर रही है, पैसा कसिनो में उड़ा रही है, ये देखकर भी उन लोगों को शक हो चुका है। इसलिए अभी नकली अनन्या का पर्दाफाश है। जो राज है वो सब ऊपर बिल्डिंग से उसको देख रहा है कैसी है रही बिहेव कर रही है। इसलिए सबको पता, अभी तो हंसराज को इनको तो पता चल ही गया है, बाकी लोगों को भी जल्दी पता चलेगा। मुझे लगता है ये सब पर्दाफाश दामोदर के बर्थडे के दिन ही होने वाला है, सबसे बड़ा हंगामा होने वाला है। इसलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही मैं एपिसोड सुनूंगा, जैसा जैसा दिमाग में रहेगा वैसा रिव्यू देता रहूंगा दोस्तों। तुम भी सपोर्ट करना, बाकी कुछ नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना दोस्तों। चलो बाय।